हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी। आवाज़ आ रही सबको मेरी? सबको आवाज़ आ रही मेरी भाई? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी। लास्ट यूनिट थी अपनी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है। आपने जित अब तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं को यूज करते हुए आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे। उसके लिए मैंने बताया आपको कि न्यूटन फॉरवर्ड के फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो लिखी है वो न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला है। y इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री डेल्टा की पावर थ्री वाई जीरो प्लस एंड सो ऑन। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वह है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसको यूज करते हुए हमको फॉर्मूला लेके आना है डी वाई बाई डी एक्स का। और जहाँ u बराबर आपको गिवन है x माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एच। तो देखो मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे बनेगा? यहाँ पर u फंक्शन है y का, सॉरी y फंक्शन है u का। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। और डी यू बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 1 से आएगा वन अपॉन एच। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? मैंने पिछली बार निकाला था डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे यू फंक्शन है वाई का, तो डी वाई बाई डी यू हो जाएगा चेन रूल से। चेन रूल जानते हो आप? और डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स आ रहा है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से वन अपॉन एच आएगी। क्या आएगी? वन अपॉन एच। तो वन अपॉन एच आ जाएगा डी वाई बाई डी यू। और डी वाई बाई डी यू कहाँ से निकलोगे आप? डी वाई बाई डी यू आएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको y का u के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y का u के सापेक्ष अवकलन करोगे आप तो क्या क्या मिलेगा? देखो आप इक्वेशन नंबर 2 देखो। सबसे पहले y जीरो आ रहा है, तो y जीरो का u के सापेक्ष करूंगा तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है u डेल्टा वाई जीरो। तो डेल्टा वाई जीरो कॉन्स्टेंट है, टेबल से आता है, और u वेरिएबल है। तो डेल्टा वाई जीरो बचेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। डेल्टा वाई जीरो आ गया है। इसके बाद u इंटू यू माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू। तो इसका करूँगा तो आएगा टू यू माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री डेल्टा की पावर थ्री वाई जीरो। इसका करूँगा तो क्या आएगा? थ्री यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू प्लस टू डिवाइड बाई सिक्स डेल्टा की पावर थ्री वाई जीरो प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह आपको डिफरेंशिएशन करना है सिंपल यू के सापेक्ष। तो इक्वेशन नंबर 4 आएगी आपकी। अवकलन करने के बाद कौन सी आएगी? इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 ये आपको यूज करनी है जब जब आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाए, तो इक्वेशन नंबर 4 आपको यूज करनी है। क्लियर है भाई सबको? इक्वेशन नंबर 4 ही आपको यूज करनी है जब जब आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाए, तब तब आपको इक्वेशन नंबर 4 यूज करनी है। इसके बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाए तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन करना है आपको। देखो कैसे करोगे आप डिफरेंशिएशन। एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंपल है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? वन अपॉन एच का स्क्वायर ब्रेकेट डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस सिक्स यू माइनस सिक्स डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री डेल्टा की पावर थ्री वाई जीरो प्लस एंड सो ऑन। तो इक्वेशन नंबर 5 आई है। इसको आपको यूज करना है सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दो फॉर्मूले अपने पास आए हैं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5।
इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपको डेरिवेटिव निकालना है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको dy बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 4 से और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5 से कैलकुलेट करना है। ठीक है। इसके बाद आपके पास लिखा है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है? स्पेशल केस में क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए किसी पॉइंट पे आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो, आपको एग्जाम में दिया गया है कि इस वैल्यू पे आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो, तो अगर जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू एक्स जीरो के बराबर हो, जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू किसके बराबर हो? एक्स जीरो के बराबर हो, उस कंडीशन में स्मॉल यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब कुल मिला के बात यह है, स्पेशल केस जब u बराबर जीरो हो उस केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें x बराबर एक्स जीरो होता है। अभी प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आएगी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आएगा 8 पॉइंट एक्स बराबर एक्स जीरो पे, तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 4 में आपको यू बराबर जीरो पुट करना है और इक्वेशन नंबर 5 में u बराबर जीरो पुट करना है स्पेशल केस के लिए। तो u बराबर जीरो पुट किया मैंने 4 में, तो क्या मिला मुझे? डी वाई बाई डी एक्स 8x बराबर एक्स जीरो बराबर 1 अपॉन एच ब्रेकिट डेल्टा वाई जीरो माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा की पावर 3 वाई जीरो अपॉन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 आई है। सेम ऐसे ही इक्वेशन नंबर 7 आएगी जब इक्वेशन नंबर 5 में u बराबर जीरो पुट करेंगे। तो इन दोनों केस में u बराबर जीरो दिया है तो आपको 6 और 7 वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब आपको u बराबर u जीरो गिवन है उस कंडीशन में आपको जो है 6 और 7 नंबर का फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज जो अपना जनरल फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 4 है फॉर डी वाई बाई डी एक्स के लिए और इक्वेशन नंबर 5 है फॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए। क्लियर है भाई सबको? समझ में आया कैसे आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, कैसे आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। वो फॉर्मूला आपको याद करना नहीं है, आपको केवल न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला याद है तो एग्जाम में आप फॉर्मूला निकाल के भी दे सकते हो। केवल 1 से 2 मिनट लगेगा आपको निकालने में, इसलिए ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, केवल न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला याद करो। और मेरे हिसाब से आपको हर प्रॉब्लम में न्यूटन फॉरवर्ड के फॉर्मूले से ही डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्योंकि आपकी बुक में सभी मेथड को यूज करते हुए डी वाई बाई डी एक्स निकाल रखा है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, हर एक मेथड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो केवल आपको एग्जाम में सभी प्रॉब्लम को एक ही मेथड से सोल्व करना है, केवल न्यूटन फॉरवर्ड से डी वाई बाई डी एक्स निकालना आपको सीखना है और इसी को यूज करते हुए आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। क्लियर है भाई सबको? समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है आपसे। और स्पेशल केस में 6 और 7 यूज करना है जब x बराबर एक्स जीरो हो। ठीक है, तो इस तरह किसी भी फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के लिए और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये आ गया अपना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अब देखो इस वाले फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन। देखो आप डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको अपन दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो ये देखो यहाँ पे कर भी रखा है दूसरे मेथड से। क्या है मेथड? देखो मेथड आपको गिवन है, आप जानते हो रिलेशन, ऑपरेटर्स में रिलेशन पढ़े थे अपन ने, तो ऑपरेटर्स की कैलकुलेट करके भी आप रिलेशन निकाल सकते हो। ऑपरेटर्स को यूज करते हुए भी आप रिलेशन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे अपन जानते हैं कि डेल्टा बराबर होता है ई माइनस आई। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स अपने पढ़ा था संकारक में अंतर, तो डेल बराबर ई माइनस आई और एक पढ़ा था अपने एच इंटू कैपिटल डी बराबर लॉग ऑफ ई। पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था ना, ये ऐसे पढ़ा था अपन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ई बराबर, सॉरी अपने पढ़ा था इसको
कैपिटल ई बराबर ई की पावर एच इंटू डी। एक रिलेशन एक पढ़ा था अपन ने, आपको याद है थोड़ा तो, जहाँ कैपिटल डी क्या है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, और कैपिटल ई क्या है शिफ्ट ऑपरेटर है। तो मैं अगर दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो लॉग लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे एच डी बराबर लॉग ऑफ ई, ये आएगा भाई। हाँ, दोनों तरफ मैंने लॉग लिया इसका, तो लॉग लेने के बाद क्या मिलेगा मुझे, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एच डी ई की पावर सॉरी कैपिटल ई बराबर ए की पावर एच इंटू डी। ये रिलेशन पढ़ा था अपन ने ऑपरेटर्स में रिलेशन, जहाँ कैपिटल ई था शिफ्ट ऑपरेटर और कैपिटल एच जा सॉरी कैपिटल डी था डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लॉग लिया, तो लॉग लेने के बाद क्या आ गया एच इंटू डी बराबर लॉग ऑफ ई। ठीक है, अब देखो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, जो कैपिटल ई आ रहा है कैपिटल ई की जगह क्या होता है रिलेशन, कैपिटल ई बराबर होता है कैपिटल ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा, यानी कि आई प्लस डेल्टा, आई प्लस डेल। पुट कर दो, कैपिटल ई की जगह पुट कर सकते हो आप, ई बराबर आई प्लस डेल, तो आई प्लस डेल पुट कर दो और लो का प्रसार कर दो, एक्सटेंड कर दो। पुट करने के बाद देखो ई की वैल्यू पुट कर दो आई प्लस डेल्टा, तो कैपिटल डी बराबर आ जाएगा अपने पास, कैपिटल डी बराबर आ जाएगा 1/h log आई प्लस डेल्टा। ठीक है भाई, आई प्लस डेल्टा। अब log आई प्लस डेल्टा का प्रसार आपको आना चाहिए, log 1 प्लस एक्स क्या प्रसार होता है भाई, log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है आपको पता है, इसका प्रसार होता है ए डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस डेल की पावर 4/4 प्लस डेल की पावर 5/5 एंड सो ऑन। तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स के लिए। तो फॉर्मूला आ गया अपने डी वाई बाई डी एक्स के लिए। अब इसका एक बार वर्क करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर रखा है जरूरत नहीं है, बट डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला वही आया है जो पहले आया था अपने, और ये किसके लिए आया है, u बराबर जीरो के लिए। किसके लिए आया है ये, u बराबर जीरो के लिए। तो सिंपल इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए बताया है ताकि आप डिराइव करने के लिए आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं ऑपरेटर रिलेशन से। अब देखो आप, गुड मॉर्निंग। तो मैं बता रहा था कि आपको केवल ये फॉर्मूले याद करने हैं, वो तो मैंने ऐसे बताया था, आपको थोड़ा याद हो जाए आपको कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो आपको न्यूटन फॉरवर्ड ही यूज करना है। मेरा कहना ये है कि आपकी बुक में डिफरेंशिएशन की जितनी भी प्रॉब्लम है अदर मेथड से डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला निकाल रखा है, फिर उसके बाद उससे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रखा है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपको सभी प्रॉब्लम जो है न्यूटन फॉरवर्ड के फॉर्मूले से जो डी वाई बाई डी एक्स आया है उसी को यूज करते हुए सोल्व करना है, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो और पढ़ने में दिक्कत नहीं आए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसका फॉर्मूला क्या है उसका क्या है। तो सभी प्रॉब्लम को एक ही मेथड से सोल्व करो आप, न्यूटन फॉरवर्ड से। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो इक्वेशन नंबर 4 है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 5 है। स्पेशल केस के लिए अगर x बराबर x0 गिवन है तो उस कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। और अगर आपको x बराबर x0 दिया है और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा है तो इक्वेशन नंबर 7 में जो फॉर्मूला आया है वो यूज करना है।
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई, फॉर्मूले तक। फॉर्मूले तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, इसके बाद अपन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, पूछो भाई। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। पूछो, जल्दी पूछो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तनु, समझ में आया? तनु सिंगल, हेलो। हाँ, फॉर्मूला डिराइव करना समझ में आया, कैसे आपने dy बाई dx निकाला है? तो एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको अगर डी न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला याद है तो 2 मिनट में आपको dy बाई dx का फॉर्मूला मिल जाएगा और उससे आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ तक आगे बढ़े आप? देखो आप, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, बार बार ये चीज बोल रहा हूँ मैं, बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि बुक्स में बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आंसर सेम आएगा आपका। बुक्स में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन के जितने भी एग्जाम्पल है ना, अभी तक अपने जितने मेथड पढ़े हैं उन सभी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको dy बाई dx निकाल रखा है, ठीक है ना? तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इच्छा हो तो कर सकते हो, बट आपको न्यूटन फॉरवर्ड यूज करते हुए ही dy बाई dx निकालना है या d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना? किसी भी दूसरे मेथड के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? आपको न्यूटन फॉरवर्ड ही यूज करना है, ताकि एक मेथड यूज करोगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? प्रॉब्लम कर लेते हैं, अभी मैं कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा आपको तो उसमें समझ जाओगे आप। देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक का, गोक्रो का नंबर 1 एग्जाम्पल है। क्या लिखा गया है? फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1.1 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालने हैं एट x इक्वल्स टू 1.1 पे। प्रथम और द्वितीय अवकलज निकालना है आपको x बराबर 1.1। इसके लिए आपको टेबल गिवन है, x की वैल्यू आपको गिवन है, करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो क्या रहेगा? देखो आप, सबसे पहले आपको टेबल बनानी होगी। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड की टेबल बनानी है, जैसे अपन टेबल बनाते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो टेबल कैसे बनाते हैं। अब टेबल बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब देखो, एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स की भी गिवन है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा सिंपल माइनस करना है आपको, सिंपल माइनस करो, डेल्टा निकालो। इसके बाद डेल्टा स्क्वायर निकालो, डेल्टा की पावर 3 निकालो, डेल्टा की पावर 4 निकालो। जल्दी करो भाई, जल्दी निकाल के देख लो एक बार, क्या वैल्यू सही लिखी है, गलत तो नहीं है? टेबल में जो वैल्यू लिखी है वो सही तो है ना, गलत तो नहीं है? तो टेबल में जो वैल्यू लिखी है, सिंपल वैल्यू आपको गिवन टेबल से डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा की पावर 3, डेल्टा की पावर 4 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अपन करते आ रहे हैं अभी तक। टेबल बनाना तो सबको आ ही जाना चाहिए, सिंपल माइनस करना होता है भाई। हो गया भाई टेबल। डेल्टा निकालने के लिए एफ एक्स की वैल्यू में से माइनस करेंगे, डेल्टा स्क्वायर निकालने के लिए डेल की वैल्यू में से माइनस करेंगे, डेल्टा की पावर 3 निकालने के लिए डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू में से माइनस करेंगे, और डेल्टा 4 निकालने के लिए डेल्टा की पावर 3 में से माइनस करेंगे, ठीक है भाई? तो ये टेबल है, सबको आनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अब प्रॉब्लम आपको निकालना है, सिंपल मेथड का नाम नहीं है। देखो आप एग्जाम्पल में सबसे टॉप पे क्या लिखा है कि फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। मेथड का कोई नाम नहीं है कि आप न्यूटन से निकालो या किसी दूसरे मेथड से निकालो।
तो आपको कोई भी मेथड यूज़ करना है, dy/dx निकालना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल आपको न्यूटन ही यूज़ करना है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो इससे, क्योंकि बहुत सारे मेथड से अगर करोगे तो अलग-अलग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आएगा। तो देखो न्यूटन से कैसे निकालेंगे। अब टेबल बनने के बाद न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला होता है, नीचे लिखा गया है, एफ ए प्लस एच एच बराबर होता है एफ ऑफ ए प्लस एक्स डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डिवाइड बाई सिक्स। हेलो। हाँ कौन? हाँ कौन बोल रहा है? कौन? आप कुछ से बात, आप सर से बात करो, मैं क्लास चल रही है अभी। 11 बजे फोन करना मेरे को। अरे मेरी क्लास चल रही है यार। अरे मेरी क्लास चल रही है ना, अभी आधा घंटे बाद फ्री होऊंगा मैं। और देखो, न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला आया इक्वेशन नंबर 1 में। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है। तो इसका अवकलन कर दो भाई। जो इक्वेशन नंबर 1 में फॉर्मूला आया है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, एच, ठीक है ना, फर्स्ट वाले ए पे ए प्लस एच का मैं अवकलन करूंगा, तो फंक्शन का अवकलन होता है एफ डैश। उसके बाद ए प्लस एच एक्स एच का होगा तो ए का 0 हो जाएगा, और एक्स इंटू एच का होगा तो केवल एच आएगा। क्या आ जाएगा, एच एफ डैश ए प्लस एक्स एच इक्वस टू डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस 2x-1 डिवाइड बाई टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 डेल्टा की पावर 3 एफ ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपल फॉर्मूला लिखने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाया है कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, इसलिए इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया है। इक्वेशन नंबर 2 का फिर से डिफरेंशिएशन किया है। देखो, फिर से अवकलन करूंगा मैं, एफ डैश का क्या हो जाएगा, डबल डैश। एफ डैश का क्या हो जाएगा, डबल डैश, और एक्स इंटू एच का क्या हो जाएगा, एच, इसलिए क्या आ गया, एच का स्क्वायर आ गया है। तो एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए प्लस एक्स एच इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस x-1 डेल्टा की पावर 3 एफ ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया है अपने पास, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पे जो है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अपन को मिल गया है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। कैसे करोगे, स्मॉल ए का मतलब होता है x0। स्मॉल ए का मतलब क्या होता है, एक्स की फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ जो है एफ x0 प्लस x लिखा है, उसको आप ऐसे मान के चलो, यहाँ ए लिखा है ना, तो यहाँ ये लिखा गया है, ए का मतलब वही सिंपल ही है, x0 x बराबर x0 प्लस एच। सॉरी, तो ये बराबर क्या है, यहाँ पे x0 ही है, ए बराबर जो है x0 है। x0 का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। तो x की फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 1.0। उसके बाद आता है h, h क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू में डिफरेंस कितना है, 0.2। उसके बाद आता है स्मॉल x। स्मॉल x जो है यहाँ पे जो लिया गया है, वो लिया गया है स्मॉल u। u की वैल्यू क्या आएगी भाई, u की वैल्यू क्या आएगी,
स्मॉल एक्स जो लिया गया है वो यू लिया गया है, और यू क्या होता है अपन जानते हैं, एक्स माइनस एक्स जीरो। स्मॉल एक्स यहाँ पे थोड़ा सिंबल का थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं मत होना आप। एक्स बराबर क्या लिया गया है, यहाँ पे यू लिया गया है, और ये जानते हैं अपन क्या होता है, ये एक्स माइनस एक्स जीरो। तो एक्स आपको गिवन है 1.1, 1.1 आपको गिवन है, माइनस ए कितना है 1.0, डिवाइड बाई एच, एच कितना है 0.2, तो कितना आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 लिया गया है, तो 1/2 लेना है आपको। तो स्मॉल एक्स बराबर 1/2 है, तीनों वैल्यू पुट कर दो भाई फॉर्मूले में, और एफ डैश एफ निकाल लो, निकालो। हेलो, हाँ कौन, हेलो, 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 कौन बोल रहा है? हाँ, ऋषिराज। तो कौन बोल रहा है ना, बता जरा। तो किससे बात करूं, मैं किससे बात करूं बताना। हाँ खराब बात करा मेरी। हाँ नमस्कार सर। अच्छा, स्टूडेंट को नहीं दे सकते आप? स्टूडेंट को नहीं दे सकते क्या सर? अच्छा अच्छा। तो ये कौन है, ये कौन है इसका? ठीक है, उसको उसको कॉल दे दो सर, कॉल दे दो प्लीज। हाँ तो उनसे ले लेगा, फिर उनको दे दो, आप ऐसा करो, अंकुश जी को दे, अंकुश। ठीक है, उसको फोन दे दो सर, मैं समझा दूँ। हेलो, अंकुश सर से बात कर लो, मेरा नाम लेना, अंकुश सर। अंकुश सर के नंबर इन सर से ले लो, दे देंगे, है ना, मेरा नाम लेना कि उनसे बोला है संभालो सर। हाँ, तो अपना जो वैल्यू आया है, वैल्यू पुट करो भाई। एफ डैश 1.1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो इक्वेशन नंबर 2 में ए बराबर 1, एच बराबर 0.2, एक्स बराबर 1/2 पुट कर दो, पुट कर दो भाई। पुट करने के बाद क्या वैल्यू आई है, 0.2 इंटू एफ डैश 1.1 बराबर डेल्टा एफ ऑफ ए। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, टॉप वाली वैल्यू लेंगे फॉरवर्ड में, तो 0.1280 प्लस 2x-1, 2x करूँगा तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 6। तो 1/6 बार आ गया ब्रैकेट, 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 6 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू डेल्टा की पावर 3। डेल्टा की पावर 3 कितना है 0.0480,
और प्लस डेल्टा की पावर 4 0 हो गया ऑलरेडी, तो 0 लिख दिया लास्ट। अब इसको सोल्व करेंगे तो एफ डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास, और वो वैल्यू आएगी 0.630। 0.630 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको ए, एच और एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.60। पुट करके देख लो भाई एक बार। सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.60। तो समझ में आ गया होगा आपको मेथड कैसे निकालना है आपको। और इसी मेथड को यूज करते हुए आपको सभी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सिंपल जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स आपको न्यूटन फॉरवर्ड से ही निकालना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आपको इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, और सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एफ डैश 1.1 की जो वैल्यू आई है, एफ डबल डैश 1.1 की जो वैल्यू आई है 0.630, एंड एफ डबल डैश की जो वैल्यू आई है 6.60, इसको अदर मेथड से कंपेयर करोगे तो लगभग सेम ही आंसर आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको न्यूटन फॉरवर्ड से ही एफ डैश और एफ डबल डैश निकालना है। क्लियर है भाई सबको? अब देखो आप, हाँ अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई, पूछो भाई। किसी को प्रॉब्लम समझ में नहीं आए वो तो आप पूछ सकते हैं, पूछो। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस में, सॉरी, न्यूटन फॉरवर्ड से डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। इसके लिए अपने एग्जाम्पल फर्स्ट किया है, अभी एग्जाम्पल नंबर 1 किया है। अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, पूछो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। पूछो। खंडेलवाल। समझ में आया कैसे किया है प्रॉब्लम? हम्म दीपक खंडेलवाल, बोलो भाई। आ गया। वैशाली। मनप्रीत। नितेश कुमारी। अर्षिता जैन। क्लियर है भाई मेथड? समझ गया भाई? आपको न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद x0, h और u तीनों की वैल्यू पुट करनी है आपको। x0, h और u सिंबल का थोड़ा डिफरेंस याद रखना, सिंबल आगे पीछे हो सकते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना उससे। इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें x0 की जगह ये ले रखा है और u की जगह x ले रखा है, तो इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना है। तो आपको यूज करना है न्यूटन फॉरवर्ड और निकालना है dy बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखो अगली प्रॉब्लम आपको ही करनी है। देखो, सबको दिख रहा होगा भाई? एग्जाम्पल नंबर 2 सबको दिख रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना है 8.2.2। 2.2 पे x की वैल्यू निकालनी है, निकालो। अब देखो इसमें क्या था, इस 2.2 पे निकाल रहा है, इसने न्यूटन बैकवर्ड यूज किया है। एक बात सुनना मेरी, इसमें 2.2 पे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, और इसने लिखा है फाइंड द dy बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2.2, और 2.22 है जो एक्स की लास्ट वैल्यू है।
और इसने कौन सा मेथड यूज़ किया है इसमें, न्यूटन बैकवर्ड। क्योंकि न्यूटन बैकवर्ड में क्या होता है, टेबल जो है वैल्यू लेते हैं अपन नीचे से ऊपर की ओर लेते हैं वैल्यू, लास्ट वैल्यू स्टार्ट करते हैं। इसलिए जो यू की जो वैल्यू आती है ना, वो x0 के बराबर हो जाएगी इस कंडीशन में, न्यूटन बैकवर्ड वाली कंडीशन। तो उसके लिए अपन स्पेशल केस वाला dy/dx और d2y/dx² यूज कर सकते हैं। ठीक है, निकालो। तो आपको अगर 2.2 पे निकालना है तो इसने न्यूटन बैकवर्ड यूज किया है, यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड यूज किया है, तो इसने सिंपल कंडीशन यूज की है, उससे निकाला है। बट आपको इसको न्यूटन फॉरवर्ड से करना है, पहले न्यूटन फॉरवर्ड से ट्राई करो भाई एक बार इसको, ट्राई करो न्यूटन फॉरवर्ड से, नहीं आएगा तो बताएंगे। न्यूटन फॉरवर्ड से ट्राई करके देखो एक बार।